हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पे जो आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। मैं मैथ के सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाऊंगा आप ताकि कभी भी ना भूले। बस वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। 1.3 के पहले हमने पढ़ा था, इसके पहले के सारे एग्जाम्पल किए थे, 1.2 के क्वेश्चंस किए थे, एग्जाम्पल्स किए थे। सबसे पहला हमारा लेक्चर कौन सा था? सबसे पहला लेक्चर था जिसमें हमने सारे नंबर्स के बारे में सीखे थे। आइए 1.3 स्टार्ट करते हैं। 1.3 हमारा क्या है? 1.3 का पहला ही क्वेश्चन क्या है? इसके पहले के हमने जितने एग्जांपल्स किए उसी के प्रकार के, उसी के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके पहले जो एग्जांपल्स दिए रहते हैं, मतलब जो उदाहरण रहते हैं उसी के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट इन द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में? हमने लिखी जो p बाई क्यू के स्वरूप में दिए गए हैं नंबर्स, उनको दशमलव के फॉर्मेट में, उनके पॉइंट के फॉर्मेट में, डेसिमल के फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है 36/100। 36/100 को बताना भी है, क्वेश्चन में ये भी पूछा है व्हाट काइंड डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, मतलब किस प्रकार का डेसिमल है वो, क्या टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, हिंदी में कहें तो क्या वह शांत दशमलव है या फिर अशांत दशमलव है, हमें ये बताना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 36/100 मतलब हमें क्या करना है? यहाँ 36 को 100 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं 36 हमारा क्या है? 100 से छोटा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा दिए। अब 100 त्रिज्या कितना होता है? 300। अब इसको माइनस किए तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब 60 क्या हो रहा है हमारा? 100 से छोटा है ना, तो इसी पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा। तो 100 त्रिज्या कितना हो जाएगा? 600। सो यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 0 आ जाएगा, मतलब पूरा कैंसिल हो गया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? पूरा कैंसिल हो गया। कोई भी संख्या ऐसी जो ये पूरी की पूरी तरह से कट गया, पूरी की पूरी तरह से कैंसिल हो गया, कोई भी डिवाइड करेंगे अगर वो पूरी की पूरी तरह से कट जाता है, उस कोई भी संख्या रिकरिंग, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो इस प्रकार के डेसिमल को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या, कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसे हमें आंसर हो गया है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? एक क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? 1/11 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा? 1/11। फर्स्ट हमने देख लिया। अब सेम वैसे ही करना है, हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है या अनावर्ती है, कौन सा दशमलव का कौन सा प्रकार है वो हमें बताना है। तो आइए 1/11 को अब डिवाइड करते हैं। 1 को क्या है? 11 से डिवाइड करना है। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे। क्योंकि 1 जो है हमारा 11 से छोटा है। तो फिर भाई यहाँ पे एक और दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? हमने एक और 0 बढ़ा दिया, 10 भी छोटा ही हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक और 0 बढ़ा के यहाँ पे एक 0, ध्यान देना, ऐसे डिवाइड तो भाई आप 3rd 4th क्लास से ही सीख रहे होंगे, तो इतना तो आता ही होगा कि जब एक और 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाना पड़ता है। तो अब 11 का टेबल पढ़ो कि 100 से अपना जाए, तो क्या होगा? 11 9 से कितना होता है? 99। 99 माइनस कितना आ रहा है? 1। माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। अब फिर यहाँ पे एक और 0, इसी पॉइंट से फिर नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक और 0, यहाँ पे 0 बढ़ा के एक और 0 आ गया। फिर अब 100 से अपना जाए, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर माइनस 99, 11 9 जा 99, फिर माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। फिर मतलब 1 ही आ रहा है ना, फिर वही आ गया, फिर वही नंबर आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? 1/11 में जो 0.09 है, 09 हमारा रिपीट हो रहा है। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/11 इज इक्वल टू 0.09 का बार। हमने यहाँ पे क्या लिखा? 09 का बार, मतलब 09 जो है हमारा रिपीट हो रहा है, हमारा 09 रिपीट हो रहा है, बार बार वही आ रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, फिर हम वही करेंगे कि एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर एक और 0 लेंगे। तो हमारा क्या आ रहा है? क्वेश्चंस
वही बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब वही आ रहे हैं, मतलब इसका कोई अनंत नहीं है, ऐसे आते जाएंगे। तो आपको लास्ट में आंसर में ऐसा लिख देना है, आंसर इज इक्वल टू विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। हम एकदम अच्छे से शांत किसको कहते हैं, जो मतलब शांत रहे, एकदम स्वभाव जिसका शांत रहे, शांत। तो हम क्या शांत, मतलब जो एक जगह पे स्टॉप हो जाए, जैसे कि ये इसके पहले हमने क्वेश्चन किए थे, आगे वो बढ़ नहीं रहा था, एक जगह पे ही शांत हो गया, बैठ गया, तो उसे हम टर्मिनेटिंग लिखेंगे। और जो जाते जाए, बढ़ते जाए, उसे हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अंत पे ही है, बढ़ते ही जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 4 1/8। अब इसको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में बनाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 8 4 जा 32 + 1/8 क्या हो जाएगा हमारा 33/8। अब यहाँ क्या करना है, 33 को 8 से डिवाइड करना है, तो कर देते हैं 33 8 से डिवाइड करना है। तो आइए अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि 33 हमारा जो 8 से मतलब हाईएस्ट नंबर है, तो हमें यहाँ कोई पॉइंट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आइए अब मतलब 8 का टेबल पढ़ना है, 33 से अपना जाए तो क्या आएगा, 4 जा 32, 8 4 जा हमारा क्या हो जाएगा 32 आया, माइनस किए कितना आया 1 आया। अब फिर यहाँ पे अब पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 1 जो है 8 से लो नंबर है, 8 से छोटी संख्या है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर एक 0 उतारे। अब 8 का टेबल पढ़ना है, 8 1 जा 8, फिर माइनस किए कितना आया 2 आया, फिर इसी पॉइंट से यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगा। 8 का टेबल 8 2 जा कितना 16, 8 2 जा 16, माइनस किए 4 आया, फिर एक 0, फिर 8 5 जा 40, कैंसल आउट। क्या हुआ, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरी तरह से कैंसल हो गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे, आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों टर्मिनेटिंग, ये शांत दशमलव है, विच इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या है हमारा शांत दशमलव है, विच इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 3/13। अब क्या करना है, 3 को 13 से डिवाइड करना है, 3 को 13 से डिवाइड करना है। तो यहाँ 3 हमारा क्या है 13 से मतलब लोवेस्ट नंबर है, 13 से छोटा नंबर है, तो हमें यहाँ क्या करना है 13 3 डिवाइड बाई 13। अब क्या करना है, ध्यान देना यहां पे 0.0 क्यों किए, क्योंकि 3 हमारा छोटा है। अब 13 का टेबल पढ़ना है कि 30 क्या अपना जाए, 2 जा 26 आया, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 4। अब फिर यहां पे एक और 0 बढ़ा देंगे, 13 3 जा 39, 1 आया, यहां 1 आ गया। फिर इसी पॉइंट से एक और 0 यहां बढ़ जाएगा 13 का। अब फिर होगा क्या, ये मतलब नहीं कर सकते ना, 10 भी तो छोटा है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे एक और 0 बढ़ा देंगे। इसके पहले हम देखे थे, अगर यहाँ पे दूसरा 0 बढ़ाना हो तो हमें यहाँ एक और 0 बढ़ाना ही पड़ेगा। तो 100 आ गया। अब 13 का टेबल पढ़ना है कि 100 से अपना जाए तो क्या होता है, 13 7 जा कितना होता है 91, 13 7 जा यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 91। अब माइनस कर दो कितना आया 1 आया, नहीं सॉरी 1 नहीं, कितना आ गया हमारा 9 आया। फिर से वही नंबर 9 आया। फिर अब यहाँ पे एक और 0 बढ़ाना है, इसी पॉइंट से हमने एक और 0 बढ़ा, 36 जा 78 हो गया।
अब माइनस करेंगे, कितना आया यहाँ पे माइनस कर 12 आ गया, फिर 13 से छोटा ये है, तो इसी पॉइंट की वजह से यहाँ एक और जीरो जब होता है 39 जा 100, यहाँ पे कर देते हैं 117। ध्यान देना यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ कर देते हैं 117 आ गया हमारा। अब इसको माइनस करना है 120 माइनस 177 लिख दिया मैंने, वहां पे 117 लिखना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब फिर से 3 आ गया, मतलब वही फॉर्मेट अब रिपीट होगा, यहाँ पे हमारा 3 था ना, मतलब फिर से 3 आ गया, फिर से हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे, मतलब ये जो संख्या हमारी है, ये जो नंबर हमें मिले अब फिर से यही रिपीट होने लगेंगे, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यही नंबर हमारे फिर से रिपीट होने लगेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि 3/13 इज इक्वल टू 0.23069 बार, मतलब यही संख्या हमारी क्या है रिपीट हो रही है। तो इसके आंसर्स क्या हो जाए, यहाँ पे आंसर क्या लिख लेना, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अब आइए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है 2/11। 2/11। अब क्या है 11 को हमें 2 को क्या करना है 11 से डिवाइड करना है, 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो यहां क्या है हमारा जो 11 है 2 से हाईएस्ट नंबर है, तो हम यहां क्या करेंगे, आइए देख लेते। 2 11 से डिवाइड करना है, सॉरी 11 2 को क्या करना है 11 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट 0 बढ़ गया। 11 का टेबल पढ़ना है कि 20 से अपना जाए, तो क्या हो जाएगा 11 1 जा 11, 9 माइनस किए तो 9 आया, फिर 0, 11 8 जा 88, 2 आ गया माइनस पे, फिर इसी पॉइंट से एक और 0 आया, 11 1 जा 11, फिर हमारा कितना आ गया 9, अब फिर 9 आ गया, मतलब फिर से वही मतलब रिपीट होने लगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, मतलब हमारा क्या है 18 जो है 18 ही हमारा रिपीट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे अगर 0 बढ़ा दिए, मतलब एक और 0 यहाँ पे हम लिख दिए, फिर 11 8 जा कितना हो जाएगा 11 8 जा 88, फिर हम यहाँ अगर माइनस कर देते तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा फिर से 2 बच गया, फिर अगर 0 बढ़ाएंगे मतलब जो 18 है ये हमारा आते जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2/11 इज इक्वल टू 0.18 का बार, मतलब 1 और 8 बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं हो, अनंत तक गया है, तो 18 रिपीट होते जा रहे, तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अब आगे क्वेश्चन पे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया है 329/400। अब क्या करना है 329 को हमें 400 से डिवाइड करना है, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं 400 इसी फॉर्मेट में लिख देंगे 329। अब यहाँ क्या करना है एक पॉइंट लगा के यहाँ हमें एक 0 बढ़ा देना है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि 329 क्या है 400 से छोटा है, 400 से मिनिमम वैल्यू है, 400 से छोटी वैल्यू है, तो हम यहाँ एक पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा दिए। अब क्या करना है 400 का टेबल काउंट करना है कि 3219 से अपना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे 3200 इसमें क्या माइनस कर देंगे 19 आ गया। अब क्या करना है 90 आया, फिर इसी पॉइंट से हम यहाँ एक और 0 क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि 90 हमारा क्या है 400 से छोटा है, तो अब 900 आ गया, तो 400 का फिर टेबल 402 जा क्या होता है 800 आया, फिर माइनस करना है 100 आया, फिर इसी पॉइंट से एक और 0 बढ़ा देंगे, 100 छोटा है 400 से, इसके लिए एक और 0 बढ़ा दिए। फिर अब 4 का टेबल काउंट करना है कि 1000 से अपना जाए, तो क्या हो जाएगा 2 4 2 जा 800, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 200 आया, फिर इसी पॉइंट से या एक और 0 बढ़ गया, फिर कितना आया। अब 400 का टेबल पढ़ना है कि
2000 आए, 400 का टेबल पढ़ना है, 2000 आए तो 4 5 जा 20 होता है, तो 400 5 जा अनुमान, ऐसे आपको कोई भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे सिंपल सा अनुमान लगाना। 4 5 जा 20 होता है, तो 400 5 जा क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो 400 5 जा 2000 माइनस करेंगे 0 0 0, कैंसल हो गया, पूरी तरह से कैंसल हो गया हमारा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें कैसे लिखेंगे इसका आंसर, 329 बाई 400 इज इक्वल टू 0.8225। अब यहां पे बार नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से कैंसल हो गया, शांत दशमलव है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्या हो जाएगा, विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, विच इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे ही करना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आए आपको बस उसे सिंपली डिवाइड करना है और आपको देखना है कि वो रिकरिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है, और बस लास्ट में आंसर्स लिख देने हैं। ऐसे इसी फॉर्मेट में आप करेंगे, एकदम सबसे इजी क्वेश्चन है। अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, कैन यू predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7 and 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, if so how। मतलब यहां क्या करना है, 1/7 क्वेश्चन में क्या दिया गया, हम मानो कि हम जानते हैं 1/7 इज इक्वल टू क्या होता है, 0.142857 बार, मतलब 1422857 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमें बिना डेसिमल, बिना लॉन्ग मेथड डेसिमल, बिना डिवाइड किए हमें कैसे पता लगा सकते हैं, डिवाइड नहीं करना है, हम सिंपल शॉर्ट ट्रिक से कैसे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 1/7 दिया गया है, 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1/7, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.142857 बार, तो क्या हो गया 0.142857 हो गया। अब फिर इसी प्रकार 2/7 दिया है, तो 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं ना। जैसे हमने यहां क्या लिखा, यहां पे हमने लिखा कि 1/7 था, तो 1 इंटू 1/7, अब 2/7 है तो हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 1/7 लिख देंगे। पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0.142857। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारे यहां दिया है 1/7 की वैल्यू, उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/7 आया। अब 2/7 को 2 को अगर 1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2/7 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.285714 बार। ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आया। हमने इसमें क्या डिवाइड नहीं किया, क्वेश्चन में दिया गया है कि बिना डिवाइड किए शॉर्ट ट्रिक से, सिंपल मेथड से आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर आगे 2/7 हो गया, अब 3/7, सब ऐसे ही करने हैं। 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.142857 बार इज इक्वल टू 0.428571 बार। 3/7 हो गया। 7 हमें बस क्या करना है, 2/7 दिया है तो 1/7 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर 4/7 दिया है तो 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 5/7 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। इस प्रकार कैसे भी क्वेश्चंस, इसे हमने बिना डिवाइड किए मल्टीप्लाई करके क्वेश्चंस किए हैं।